शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और माता के आगमन को लेकर कहें तो पूरे राजधानी तैयार है। राजधानी रांची में सैकड़ों की संख्या में पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है जो अलग अलग थीम पर है। कहीं देश का कहें तो सबसे बड़ा जो मंदिर है उसका निर्माण कराया जा रहा है। वहीं रांची के अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ एक यूनिक थीम है जो किताबों पर बेस्ड ये थीम है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई लाइब्रेरी हो और लगभग 21,000 जो किताब है उसका संग्रह यहाँ पर किया गया है। और आधुनिकता के इस दौर में जहाँ एक तरफ लोग टीवी या मोबाइल फोन से चिपके होते हैं, किताब से दूरी बना लिया, यूं कहें कि किताबें महज पाठ्यक्रम में शामिल रहकर सिमट गई है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अब ऑनलाइन ही बेस्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ किताबों से लोगों को फिर एक बार जोड़ने की मुहिम है और एक अनोखा थीम है। लगभग 21,000 जो विभिन्न जो किताब हैं, चाहे देख सकते हैं कि भारत का संविधान की बात हो, कुछ धार्मिक भी किताबें हैं, कुछ कॉमिक्स है, कुछ थ्रिलर किताबें हैं। और इसमें एक किताब जो है वो काफ़ी यूनिक है। झारखंड आंदोलन और शिबू सोरेन से जुड़ी हुई किताब को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन का अगस्त के महीने में 4 अगस्त को उनका निर्धन हुआ था और उनके निधन के बाद झारखंड एक तरह से कहें कि आंदोलनकारी को झारखंड ने खो दिया, तो उन्हें भी दुर्गा पूजा पंडाल में स्थान मिला है। इसके साथ ही भारत का संविधान है, BR अम्बेडकर को दिखाया गया है, विज्ञान की किताबें हैं, कुछ धार्मिक भी किताबें हैं और तमाम जो किताबों का एक संग्रह यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। और इस आधुनिकता के इस दौर में जहाँ लोग किताबों से अब दूरी बना रहे हैं, वहाँ पर एक मुहिम है कि फिर एक बार लोग किताबों से जुड़ सकें। जो पाठ्यक्रम तक सीमित रह गई है किताबें, अब उससे लोग कनेक्ट कर सके। अलग अलग देख सकते हैं कि थीम वाली किताबें, कुछ हॉरर भी किताबें यहाँ पर रखी गई, धार्मिक पुस्तकें हैं और एक यूनिक थीम है। पहली बार कह सकते हैं कि रांची में इस तरीके के थीम पर आधारित कोई पूजा पंडाल का निर्माण हुआ और किताबों के बीच में यानी किताबों के इस महल में माँ दुर्गा विराजमान होगी। ये अल्मोड़ा का पूजा पंडाल है। और बता दें कि रांची में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण काफ़ी कठिनाइयों का भी पूजा समिति के जो लोग हैं उन्हें सामना करना पड़ा। लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से पूजा पंडाल का निर्माण चल रहा था और एक यूनिक थीम है। इसके अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उनसे बात कर। पर इतना बारिश में क्या परेशानी आ रही है अभी आपको हम सामने में एक एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ एक विशाल पेड़ बन रहा है। विशाल मतलब 15 फीट का पेड़ बन रहा है। उसमें हमारे गुरु स्कूल में गुरुजी बैठते जब माँ की ओर लेके रामायण या महाभारत कोई किताब लेके पढ़ते हुए दिखाई देंगे और चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हुए दिखाई देंगे और 2-3 हिरन दौड़ते हुए दिखाने का प्रयास किया जाएगा। बारिश से कितना दिक्कत हो रहा है? बारिश से दिक्कत है तभी तो खाली अंदर का काम करा रहे हैं, उतना दिन से अंदर का ही काम करा रहे हैं। और 27 तारीख को अपना ओपनिंग है, सैटरडे, इसी सैटरडे 27 को, तो काफी परेशानी है। मतलब षष्ठी के दिन ओपनिंग हो जाएगा? नहीं, पंचमी को ही हो जाएगा। 27 तारीख दिन शनिवार को। मतलब कितना अभी लग रहा है कि काम बाकी रह गया है? ज्यादा काम बाकी नहीं है हमारा, 20% काम 20% बाकी। टचिंग पॉइंट है हमारा, फिनिशिंग। ये फिनिशिंग ही हमको निखार कराएगा आपको। अच्छा, लागत में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है ये बारिश की वजह से? लागत में बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा लेबर, थोड़ा सा 8-10 लेबर और बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया जो पंडाल के निर्माता लागत में। अच्छा, बड़ा यूनिक थीम है किताबों का। आज के समय में टीवी मीडिया का ये जो और है, सोशल मीडिया का, इसमें किताबों पर ये पूरा थीम। देखिए, किताब अभी तो सारे बच्चे तो अभी लैपटॉप या मोबाइल पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। जब इस पंडाल को देखने आएंगे आप लोग के माध्यम से जितना प्रचार होगा, जब गार्जियन या ऐसे भी बच्चे आएंगे जो देखने के लिए, तो वो देख के ये रामायण क्या किताब है, महाभारत क्या क्या है, प्रतिसन्य क्या है, गहरे ध्यान क्या है, भारत का संविधान क्या है, कलिक क्या है, सुंदरकांड क्या है, सामान्य हिंदी क्या है, ये उनको जिज्ञासा होगा यार ये क्या चीज है। ये ट्रेंड जाएगा। आज देखिए, पहले पतला मोहरी का लोग पहनते थे, अभी चौड़ा मोहरी आ गया पैर में जो होता था पहले, आज से 40 वर्ष पहले। तो उसी तरह इसको ज्ञान हम लोग चाहते हैं कि इन बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, थोड़ा सा इस धार्मिक में जाए, इस रुचि में जाए। आध्यात्म भी रहेगा, ज्ञान भी होगा। ज्ञान जैसे बिरसा मुंडा जी का लगा हुआ है, शिबू सोरेन जी का भी है। शिबू सोरेन आंदोलनकारी अभी तो स्वर्गवास हो गया, तो हम लोगों ने उनके यहाँ तो मोदी जी तक गए, हमारे राजनाथ सिंह जी गए, हमारे टोटल नेता गए होंगे। तो हम लोग ने सोचा कि जब ये एक तरह से श्रद्धांजलि उनको दिया गया है या उनके
किताब जो लिखा गया उसको हम लोग दर्शाने का कोशिश किया है। इसमें कोई राजनीतिक की बात नहीं है, जिसमें मतलब उनको भी लोग जाने आंदोलनकारी नहीं, उनके बारे में उनका एक दीप प्रकाशन के द्वारा कानपुर से एक छपता है, उस किताब को हम लोगों ने दर्शाने का कोशिश किया। अच्छा, आप लोग रावण दहन भी कराते हो, रावण दहन में क्या खास होगा इस बार? रावण दहन में खास होगा कि हमारा 3 पुतला तो है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या रहेगा? हमारा रावण का हाइट है 60 फीट और दोनों पुतले एक 55 फीट का है मेघनाथ, कुंभकर्ण का आपको 50 फीट का है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी रहेंगे, हमारे स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल जी रहेंगे, ऐसे गणमान्य लोग रहेंगे। आतिशबाजी में भी कुछ हो सकता है वित्त मंत्री हमारे राधा किशोर जी भी विराजमान होंगे। आपको तो उसमें आतिशबाजी में कुछ आतिशबाजी पुरुलिया से एक आ रहा है, एक बक्सर से आ रहा है, दोनों में कंपटीशन होगा और सारा चीज रिमोट से चलेगा हमारा। अच्छा, आकाशी है, माचिस का कोई इस्तेमाल नहीं है, सारा एक नीतीश मतलब जो अतिथि होंगे वो दोनों तीनों पुतला रिमोट से होगा हमारा। अच्छा, हम अच्छा, पहले बताइए जो किताबों वाला जो पूजा पंडाल है इसमें क्या लागत आई है? इसमें 25 लाख रुपए का लागत है। उसके बाद हमारा 8 लाख रुपया लाइटिंग में है, वहाँ से 300 मीटर अरगोड़ा चौक से 300 मीटर की दूरी में दोनों तरफ आप देख रहे होंगे लाइटिंग है। आप मतलब पूरा अगर मूर्ति लाइट सब अगर ये कर ले तो क्या लागत है? 38 लाख, मतलब 40 लाख के करीब। और रावण दहन में क्या होगा? पूरा मिला वो खर्चा भी इसी में आ गया 38 लाख में। रावण दहन भी इसी में आ गया 38 लाख में। आपको टोटल लागत हमारा समिति का 38 लाख के लगभग है हमारा। बिल्कुल, देखिए एक यूनिक थीम है और ये दर्शाने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया के इस दौर में जहां बच्चे किताबों से अब दूरी बना ली, या यूं कहें कि केवल पाठ्यक्रम तक उनकी जो पुस्तकें जो सीमित रह गई है, उस दौर में जब वो बच्चे आएंगे माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए, तो जब ये अलग अलग तरीके की किताबें देखेंगे, चाहे महाभारत की किताबें हो, धार्मिक सुंदरकांड की हो, या जो थ्रिलर जो किताबें हैं उनको जब देखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका किताबों के प्रति फिर एक बार रुचि बढ़ेगा। और इस पूजा पंडाल में जैसे ही जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे तो कह सकते हैं कि माँ दुर्गा का दर्शन तो करेंगे, उनका आशीर्वाद तो लेंगे ही, साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी वो बढ़ाएंगे। और 21,000 जो किताबें हैं उसे यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर किताबें हैं भारत के संविधान से लेकर के हिंदी वर्णमाला तक की, यानी तमाम जो किताबें हैं उसे यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। और किताबों के महल में माँ दुर्गा विराजमान होंगी। इसके साथ ही रावण दहन भी होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। लगातार आपको राजधानी रांची की कहें या झारखंड के जो विभिन्न यूनिक जो पूजा पंडाल है, ऐसे भी कहा जाता है कि देश में पश्चिम बंगाल के बाद अगर कहीं बेहतरीन दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो वो राजधानी रांची में होता है। राजधानी रांची में 150 से ज्यादा पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है अलग अलग थीम पर। यह अनोखा थीम है किताबों के महल, यानी एक सब कहें लाइब्रेरी में विराजमान होंगी माँ दुर्गा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।